जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल डू इट पे ठीक है, डू इट करके दिखाएंगे भाई, सीधी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सितंबर की करंट अफेयर्स हैं, मतलब जितनी रिलेवेंट हुए हैं आपके एग्जाम के हिसाब से उतनी रखिए भाई। ये नहीं मैं पूरी की 100 टॉप 100 करा दूँ, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। ठीक है ना। और ये भी नहीं कि भाई आप चाह रहे हो अप्रैल का आ गया महीना तब एग्जाम है सिर पे, तब लगा रहे हो 8 8 घंटे की मैराथन। कोई सेंस नहीं भाई उस चीज़ का, मेमोराइज ही नहीं कर पाओगे इतनी सारी चीज़ें। सीधा फंडा है भाई, महीने महीने में मैं आपको आखिरी में एक वीडियो दूंगा, 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होगा मंथ लास्ट में, ठीक है। और डेली ऑन द डेली बेसिस में आपको एक वीडियो मिलेगा, 5 से 6 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, ऐसे वीडियोज आएंगी तो उनको देखो। करंट अफेयर बिंदास चलेंगे, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में बात की जा रही है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्शन लाइफ ऑफ ऑन अर्थ, ठीक है। चलो ठीक है, अब ओजोन डे के बारे में बात करते हैं। तो ओजोन, ओजोन टर्म, ठीक है। ओजोन क्या होता है? O3, ठीक है। ठीक है। अब जैसे हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा है, ये अर्थ है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब ये ओजोन के जो ओजोन लेयर है या ओजोन डिप्लेशन होता है वो किस लेयर के अंदर होता है? बेसिकली हमारा ओजोन डिप्लेशन होता है, ये हमारा होता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ठीक है। चलो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब ओजोन, हाँ ठीक है। अब जब ओजोन ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता है तब ये क्या करता है, तो सन रे की कुछ यूवी रेज होती हैं वो हमारे अर्थ तक रीच करती हैं, जिससे स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सीन होता है कुछ। अब चीताज की बात करते हैं। चीताज इन कोनो नेशनल पार्क MP, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा हाइड हो रहा है, चीताज कोनो नेशनल पार्क MP, ठीक है। अब ये क्या है भाई? चीता रीइंट्रोड्यूस किए गए हैं इंडिया में, कहाँ पे किए गए हैं? कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ से लाए गए हैं? नमीबिया से लाए गए हैं, ठीक है। अब कितने लाए गए हैं ये भी देख लेते हैं। ये टोटल 8 चीतास लाए गए हैं, जिसमें 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं, ठीक है। ठीक है। अब MP की बात करते हैं। MP के समय चीफ मिनिस्टर कौन है? सर शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। अब नमीबिया, नमीबिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जियोग्राफिकल एरिया इसका, ठीक है। नमीबिया बेसिकली अफ्रीका में लाई करता है, ठीक है। और जो इसकी नेबरिंग कंट्री है वो है साउथ अफ्रीका, ठीक है। और साउथ अफ्रीका, अंगोला, ठीक है, एंड जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, ये इसकी क्या बोलते हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं जो इससे बेसिकली बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। और इसके मतलब वेस्ट में पड़ता है साउथ अटलांटिक ओशियन। ये हमारा नमीबिया के बारे में हो गया। और आपके चीता इंट्रोड्यूस किए गए हैं 8, कहाँ पे? कुन्नू नेशनल पार्क में। कहाँ से लाए गए हैं? नमीबिया से। और ये चीता ये नमीबिया से डायरेक्ट लैंड किए थे ग्वालियर में, ठीक है। तो ये याद रखना। मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, समझते हुए चलो। इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो आप बोलोगे मैं तब कर दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है। डिफेंस एक्सपो की बात करते हैं, 2022 में जो होने वाला है। कब हो रहा है ये? 18 से 20 अक्टूबर में हो रहा है। और ये कौन सा एडिशन है? ये 12th एडिशन है। कहाँ पे हो रहा है? गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। और डिफेंस एक्सपो में होता क्या है, जैसे आपको ये दिख रही होगी गन, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मिसाइल्स होंगी, ठीक है। एयरफोर्स के वेपन्स होंगे, फाइटर जेट्स होंगे, नेवी होगी, नेवी की कुछ एक तरीके से डेमो डेमो शिप्स वगैरह होंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो आपको जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगी डिफेंस के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। एंड सम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने को आपको मिलेगा। तो काफ़ी नई नई चीज़ें भाई, जाओगे तो एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, रिसेंटली हमारा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम कर दिया गया है फ्रीडम फाइटर भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सर भगत सिंह के ऊपर, ठीक है। अब ये बेसिकली किया किसने? ये किया हमारे रिस्पेक्टेड PM सर नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अब भगत सिंह की बात करते हैं, भगत सिंह नाम आया तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भगत सिंह बेसिकली एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। यंग थे काफी, एक तरीके से बोलते हैं ना, उबलता हुआ खून भाई, खौलता भाई बंदे का खून, वो सीन था। मतलब एक गांधी जी और एक भगत सिंह, दोनों के पथ अलग थे लेकिन गोल एक था, आजादी दिलाना। ये थोड़ा वायलेंस में बिलीव रखते थे, वो नॉन वायलेंस में बिलीव रखते थे, ठीक है। समथिंग ऐसा सीन था। चलो भगत सिंह की बात कर, तो भगत सिंह जी ने फाउंड की थी नौजवान भारत सभा। ये नौजवान भारत सभा इन्होंने फाउंड की थी 1926 लाहौर में, ठीक है। ठीक है।
और एक देखा होगा आपने, एक बॉम्ब अटैक हुआ था असेंबली में, किया था सर ने 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल को। और उसमें क्या बेसिकली इनका जो इनका तर्क पूछा गया कि सर आपने अटैक क्यों किया, तो इन्होंने बोला टू मेक देम हियर, मतलब ये लोग आंदोलन वगैरह कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे देश को आज़ाद करो वगैरह वगैरह, तो लोग नहीं सुन रहे थे, ठीक है। तो इनका भाई सीधा फंडा था कि उनको तेज आवाज़ सुनाई जाती है, लोग तेज आवाज़ करते हैं, तो उन्होंने असेंबली में ब्लास्ट किया, लेकिन उन्होंने ऐसे ब्लास्ट किया भाई किसी को जान की हानि ना हो, और लोगों की सेफ्टी को देखते हुए उन्होंने वो मतलब एक तरीके से ब्लास्ट किया अपनी प्रेजेंस को जताने के लिए कि यहाँ पे हम भी हैं, मतलब असेंबली में नहीं कि इंडिया में ये कुछ चल रहा है तो आप देख नहीं रहे हो। लेकिन फिर आप उस दौर में इनको पकड़ा गया, और जो सैंडर्स जो एक पुलिस इंस्पेक्टर था, उसके मर्डर केस में इनको अंदर किया गया। सर भगत सिंह, सर सुखदेव एंड सर राजगुरु को फांसी दे दी गई, ठीक है। फ्रिगेट के बारे में बात करते हैं। 17 तारागिरी लॉन्च की गई है मुंबई में, ये फ्रिगेट है। फ्रिगेट होती है क्या, ये बेसिकली 3 शिप होती है, एक होती है कॉर्वेट, फिर आती है फ्रिगेट, फिर आती है डिस्ट्रॉयर, ठीक है। जो कॉर्वेट से बड़ी होती है फ्रिगेट, फ्रिगेट से बड़ी होती है डिस्ट्रॉयर, ठीक है। अब फ्रिगेट बेसिकली क्या होती है, फ्रिगेट कॉर्वेट से थोड़ा इसकी स्पीड कम होती है, फ्रिगेट की स्पीड थोड़ी कम होती है, ठीक है। एंड इसमें कुछ एडवांस वेपन होते हैं, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा एडवांस होती है कॉर्वेट के कंपैरिजन में, ठीक है, और इसकी स्पीड थोड़ी लो होती है। और जो फ्रिगेट है, इस समय हमारे पास 12 से 14 फ्रिगेट्स हैं, और जो कॉर्वेट्स हमारे पास 22 से 23 कॉर्वेट्स हैं, और डिस्ट्रॉयर 11 हैं, ठीक है। जो कॉर्वेट्स होती है इसकी स्पीड हाई होती है, और ये बेसिकली हाई मोबिलिटी के लिए यूज़ की जाती है, अच्छा खासा एरिया कवर करने के लिए, ठीक है। और इसमें भी ये नहीं कि कुछ होता नहीं, इसमें भी कैनन्स वगैरह होते हैं, लेकिन उतने एडवांस नहीं होते हैं, तो बेसिकली एक तरीके से सर्वेलेंस के लिए यूज़ की जाती है नेवी द्वारा, ठीक है, इकोनॉमिकल जोन में। और ठीक है, ये सब के बारे में बाद के बनाएंगे, ये होता क्या है, समुद्र में होते हैं, ठीक है, ये 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, ऐसे होते हैं। और चलो सब आगे बढ़ते हैं। फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर के बाद, डिस्ट्रॉयर भाई साहब ज़्यादा एडवांस होता है, ठीक है। बेसिकली डिस्ट्रॉयर यूज़ भी किया जाता है जब कोई ये एयर कैरियर चलता है, तो उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। चलो, हमारे न्यू अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं ये वेंकटा रामानी जी, ठीक है। वेंकटा रामानी जी हमारे बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और ये अभी बेसिकली जो एक एजी थे पुराने वाले, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक सेकेंड, ठीक है। तो उनकी जगह पे वेंकटा रामानी जी हमारे न्यू एजी बने हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। भाई ये तो मतलब एक ये वाला क्वेश्चन और एक वो चीता वाला क्वेश्चन भाई कहीं ना कहीं एग्जाम में पक्का दिखने वाले हैं, ठीक है, तो देख लियो भाई। चलो, फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत, भाई साहब, मतलब फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत बन चुकी है भाई हमारी, ये पुलमपारा बेसिकली हमारा लाई करता है केरला में। केरला में कहाँ पे, ये तिरुवनंतपुरम के पास लाई करता है, केरला के पास तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत, ठीक है, डिजिटली लिटरेट पंचायत। भाई साहब इन सब भी मतलब देख रहे हो डिजिटल हो गया भाई, केरला से की तो मौज ही मौज हो रही है, क्यों भाई, को उनको इंटरनेट को एज अ बेसिक राइट घोषित कर दिया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और मतलब गवर्नमेंट क्या, यहाँ का जो हाई कोर्ट वगैरह है, वो उसके द्वारा घोषित कर दिया गया है कि जो इंटरनेट है वो है बेसिक राइट। तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा पापा प्लीज रिचार्ज कर दो, पापा रिचार्ज करा दो, प्लीज नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि अब आपका वो बेसिक राइट है, ठीक है। ऐसा नहीं भाई कि केस कर दो जाके, नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो तो जाएगा यार, कोई सेंस नहीं है। देख रहे हो लॉन्डो की खुशी, देख रहे हो भाई, समय नहीं समझ रही, अब तो नेट मिलेगा भाई फ्री फ्री, देखेंगे वीडियोस कौन से, डू इट के, भाई जानकारी लेंगे यार, समझते नहीं तुम। चलो, अब बात करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे की। वर्ल्ड टूरिज्म डे हमारा ऑब्जर्व किया जाता है 27 सितंबर, ठीक है। और इसकी जो अभी थीम रही है वो रही है रीथिंक टूरिज्म। अब रीथिंक टूरिज्म बेसिकली इस थीम पे थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे कि रीथिंक टूरिज्म क्यों है, जो हमारे पिछले अभी 1 2 3 साल गए हैं, जिसमें क्या है टूरिज्म काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि हम इस समय काफी बड़े पेंडेमिक से उभरे हैं, ठीक है, कोरोना वायरस। तो उसके तहत टूरिज्म काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ, जिसके कारण आप देख भी रहे हो कि श्रीलंका एक तरीके से कोलैप्स करने की हालत में आ चुका है, ठीक है। मतलब वहाँ पे टूरिज्म काफी ज्यादा होता था, लेकिन कोरोना काल में टूरिज्म बहुत तगड़ा इफेक्ट हुआ, और उनकी करेंसी बहुत बुरी तरीके से गिरी है, ठीक है। तो भाई टूरिज्म बहुत जरूरी है किसी देश, मतलब कई देश तो बेसिकली डिपेंड ही टूरिज्म पे करते हैं भाई। अगर टूरिज्म नहीं होगा तो वो देश चल ही नहीं पाएगा, ऐसे सीन है भाई। कोरोना काल में हमने देखा कई देश भाई एक तरीके से अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे रहे हैं भाई, समझ लो। आईएमएफ से कितने फंड लेके बैठा भाई साहब श्रीलंका, ठीक है, अपनी सोवरेनिटी गवा चुका है फंड ले लेके भाई। ये सब चीजें होती है भाई, मतलब टूरिज्म बहुत जरूरी है, अपने देश में भी टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है,
ठीक है, अब टूरिज्म की बात कर रहे हैं, अच्छा रैंकिंग की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट रैंक पे है इस समय टूरिज्म के मामले में 2022 में, वो है फ्रांस, ठीक है, और इंडिया ने जो रैंक एक्वायर की है वो है 54th पोजीशन। अच्छा ठीक है, इंडिया की 54th पोजीशन है, तो इंडिया के अंदर किस स्टेट की फर्स्ट पोजीशन है? तो है भाई साहब तमिलनाडु ने फर्स्ट रैंक एक्वायर की है इंडिया के अंदर टूरिज्म के अंदर, ठीक है। साउथ के स्टेट्स हैं यार, मतलब थोड़ा रखते हैं अपने, लेकिन नॉर्थ में भी काफ़ी सारी हेरिटेज साइट्स हैं, वो उसको थोड़ा अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे और अच्छे से उनकी देखभाल करेंगे, तो धीरे धीरे टूरिज्म को प्रमोट भी किया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे जम्मू कश्मीर जब से 370 हटी है, तो वहाँ पे भी टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें अच्छे सिग्निफिकेंस है एक डेवलपिंग कंट्री के, दैट वी आर इन द प्रोसेस टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। चलो हम बात करते हैं अर्मेनिया की। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि अर्मेनिया इंडिया से पिनाका मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। क्यों? अर्मेनिया और अजरबैजान की एक स्मॉल स्केल वॉर चल रही है, ठीक है, जिसके कारण एक ये डर लगा हुआ है कि कहीं यूरोप में युद्ध ना छिड़ जाए और एक तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री को इन्वेड ना कर दे। तो इसको देखते हुए इंडिया अपने पर्सपेक्टिव से ये भी देख रहा है कि ठीक है भाई, अर्मेनिया को पिनाका मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, इसकी वॉर 2000 करोड़ है, ठीक है। एंड वन ऑफ मोर थिंग, जहाँ अर्मेनिया लाई करता है ना, इधर टर्की है और इधर अजरबैजान है, ठीक है, इधर अजरबैजान, तो ये दोनों क्या है, बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज और ये क्रिश्चियन कंट्री है, ठीक है। तो एक तरीके से इसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, कहीं ये इन्वेड ना हो जाए। इसको देखते हुए इंडिया ने भी पिनाका मिसाइल सिस्टम दिया, और शांति के हम काफ़ी बड़े दूत हैं, हम शांति को प्रमोट करते हैं, हमारी वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़, इससे हम मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने पिछली बार देखा होगा कि अभी कुछ महीने पहले मतलब अक्टूबर दिसंबर जनवरी के करीब से थे, ठीक है, फिलीपींस को हमने बर्मम मिसाइल वगैरह सेंड की थी, ठीक है। एंड मलेशिया हमारे तेजस एलसीए तेजस को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो देख रहे हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं मेक इन इंडिया प्रोसेस है, काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड हो रहा है, और काफ़ी देश इंटरेस्टेड है हमारे मिसाइल सिस्टम या डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने में, ठीक है। एंड एक और चीज़, हमारे नए सीडीएस बन चुके हैं। हमारे नए सीडीएस हैं अनिल चौहान सर, ठीक है। अनिल चौहान सर, यही वॉज अ लेफ्टिनेंट जनरल, ये अभी मई या जून में रिटायर्ड हुए थे, ठीक है। और ये कमांड करते थे उससे पहले ईस्टर्न कमांड थे, जब ये लेफ्टिनेंट जनरल थे तब ये रिटायर हुए थे, ठीक। लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक होती है, और जो सीडीएस है वो 4th स्टार रैंक है, जो कि एक क्या बोलते हैं जनरल के बराबर होती है, आर्मी के हाईएस्ट ऑफिसर के बराबर होता है सीडीएस, ठीक है। जो रैंक है वो 4 स्टार होती है दोनों की, ठीक है। और अनिल चौहान सर के बारे में अगर जानना है तो थोड़ा सुनो, कि अनिल चौहान सर एनडीए पास आउट है और आईएमए से पास आउट है ये सर, ठीक है। और इन्होंने जो म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उनमें उसमें भी सरकार रोल था, और जो बालाकोट में स्ट्राइक की थी इंडिया ने एयर स्ट्राइक, उसमें भी सरकार रोल था, ठीक है। एंड सर ने विपिन रावत सर के साथ भी काम किया है, एंड इज वन ऑफ द लेजेंडरी, जैसे हमारे विपिन रावत सर हैं उन्हीं की तरह ये भी काम करेंगे, ठीक है, आशा करते हैं। एंड जो हमारा थिएटर कमांड 9 महीने से वैकेंट पड़ा था, अब उसकी सीट सीडीएस की सीट पे बैठ गया। अब जो थिएटर कमांड है वो अब आगे प्रोग्रेस होगा, और जो तीनों हमारी सेनाएं हैं, जल वायु थल, तीनों मिलकर अब काम करेंगे और हम थिएटर कमांड बनाएंगे, जिससे हम एक तरीके से मतलब कभी भी वॉरफेयर के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, ठीक है। एंड बाकी करंट अफेयर डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें। एंड अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालें, तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।